गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश यूनिट में ही एक इंग्लिश कन्वर्सेशन जो बुक आपकी क्लास में चलता है उसे मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ और इस क्लास में मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 को, जिसका नाम है हाउ टू टेक केयर ऑफ ए गार्डन, है ना। हाउ टू टेक केयर ऑफ ए गार्डन मतलब अगर आप गार्डन लगाए हों अपने घर में या फिर अपने गांव में, या फिर अगर स्कूल में भी आप लोग देखते हैं गार्डन, स्कूल में भी गार्डन लगा होता है, तो कोई भी गार्डन जिसको हम लोगों ने प्लांटेशन किया है, अपने हाथों से प्लांटेशन किया है, तो उसे कैसे हम लोग देख रेख कर सकते हैं उसका, ठीक है ना। कैसे उसका केयर करेंगे, उसके लिए कुछ टिप्स होते हैं, कुछ जानकारियाँ होती हैं जो आपको इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे मैं आपका टीचर हूँ, ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में भी कोई एक टीचर है, और टीचर और एक स्टूडेंट, है ना। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन है। तो आइए देखते हैं कि टीचर सबसे पहले अपने स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन करते हैं। आर यू फैसिनेटेड बाय द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ नेचर, है ना। तो टीचर का ये कहना है कि स्टूडेंट, क्या आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग मतलब प्रकृति की जो सुंदरता वाला जो दृश्य होता है, प्रकृति की जो सुंदर जो दृश्य होता है, उसको देखकर आप लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यानी कि जब कभी हम लोग पहाड़ देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, है ना, आसमान के तारे देखते हैं, और ये सारी चीज़ों को, फूल देखते हैं, पेड़ देखते हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या हमारा मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। उन्हें देखकर हम अपने होश खो बैठते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम उसमें खो गए हों। तो बच्चों से ये टीचर ने पूछा। तो देखिए बच्चे नहीं, केवल एक बच्चा है। तो स्टूडेंट क्या जवाब देता है, यस मैडम वी ऑल लव नेचर, है ना। यस मैडम वी ऑल लव नेचर। तो उसमें एक मैडम है ना, मेल टीचर नहीं है, मैडम है। तो मैडम से स्टूडेंट बोलता है कि हाँ मैडम, हम लोग मतलब प्रकृति से प्यार करते हैं, ठीक है ना, हम लोग नेचर से प्यार करते हैं। इसके बाद फिर टीचर ने फिर अगला क्वेश्चन किया, हैव यू एवर थॉट ऑफ प्लांटिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड प्लांट्स इन योर गार्डन। तो क्या तुमने कभी सोचा है या कभी सोचते हो कि मतलब सुंदर सुंदर फूल या पौधे अपने गार्डन में लगाओ, है ना। अपने गार्डन में लगाने के लिए क्या तुम कभी सोचते हो कि मैं अपने गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगाऊं, सुंदर सुंदर फूल लगाऊं, है ना। तो स्टूडेंट बोलता है वी नेवर थॉट ऑफ इट मैडम, है ना, वी नेवर थॉट ऑफ इट मैडम, मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैंने अभी तक गार्डन नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो इसके बाद टीचर बोलते हैं कि डोंट वरी चिल्ड्रेन, है ना, डोंट वरी चिल्ड्रेन। अब यहाँ चिल्ड्रेन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टूडेंट भी लिखा हुआ है। तो अगर हम स्टूडेंट्स मानते हैं, बहुत सारे छात्र हैं, 2-3 छात्र हैं, तो सही है। और अगर 2-3 छात्र नहीं है, एक छात्र है, तो फिर चिल्ड्रेन ना होकर चाइल्ड होना चाहिए। लेकिन चलिए, डोंट वरी चिल्ड्रेन मतलब चिंता नहीं करो बच्चों। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू मेंटेन एंड टेक केयर ऑफ ए ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है ना। तो आज मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं तुम्हें ये बताऊँगा, आज मैं तुम्हें ये पढ़ाऊँगा कि किस तरह से एक मतलब ना सुंदर गार्डन का, एक सुंदर बगीचे का, सुंदर उद्यान का आप कैसे देखभाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या टिप्स होते हैं देखभाल करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद स्टूडेंट बोलता है कि गार्डन्स आर वेरी यूजफुल सो वी मस्ट लर्न, है ना। ये बच्चे को पता है, इसलिए वो बच्चा बोल रहा है कि हाँ गुरुजी, जो गार्डन जो होता है, बाग बगीचे जो होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है ना।
हमें उन्हें सीखना चाहिए कि किस तरह से उसकी देखभाल की जाती है। इसके बाद टीचर ने फिर कहा कि अ ब्यूटीफुल गार्डन नीड्स कंस्टेंट लेबर एंड केयर। ठीक है ना, तो एक सुंदर जो गार्डन होता है उसे ज़रूरत होती है आपके रेगुलर मतलब ना देख रेख की, मतलब आप उसमें परिश्रम करें, उसकी देखभाल करें, तब जाके आपका गार्डन सुंदर हो सकता है। और यदि अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको पानी नहीं देते हैं समय से, उसमें किसी भी तरह का खाद नहीं देते हैं, तो फिर सुंदर गार्डन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए एकदम निरंतर उसकी देखभाल करनी होती है, उसमें अपना समय देना होता है। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर वाटरिंग द प्लांट्स रेगुलरली, और ऐसा मतलब होना चाहिए कि प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक सही तरीके से अरेंजमेंट होनी चाहिए कि ताकि पौधों को पानी मिल सके, है ना। पौधों के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए हमें उसे समय से पानी देना चाहिए। ये एक सही अरेंजमेंट होना चाहिए पानी का, कि आप किस तरह से पौधों में पानी देते हैं कि नहीं देते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। तो इसके बाद स्टूडेंट ने अगला सवाल किया कि कैन वी प्लांट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ए गार्डन, है ना। तो छात्र ने कहा कि क्या हम लोग फल के और सब्जियों को बगीचे में लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, जहाँ मैंने बहुत सारे फूल उगाए हैं, है ना। मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा गार्डन बनाया है जहाँ पे बहुत सारे पौधे फूल लगाए हैं, तो क्या मैं उस बगीचे में ये उगा सकता हूँ, सब्जियाँ उगा सकता हूँ या फल उगा सकता हूँ। तो टीचर ने कहा कि वी कैन प्लांट, हम लोग प्लांट कर सकते हैं, है ना, हम लोग प्लांट कर सकते हैं, बट इन अदर पार्ट ऑफ द गार्डन, लेकिन कहाँ, गार्डन के दूसरे हिस्से, ठीक है ना। यानी कि जहाँ हम शो वाले प्लांट लगाते हैं, जहाँ हम फूल लगाते हैं, वहाँ पे सब्जियाँ नहीं लगाते हैं, है ना, वहाँ सब्जियाँ नहीं लगाते हैं, वहाँ फल नहीं लगाते हैं, उससे कुछ हट कर हम दूसरे जगह लगा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट फिर बोलता है कि मैडम वी गेट मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम गार्डन, है ना। तो स्टूडेंट बोलता है कि मैडम हम लोग को तो बहुत सारे फल मतलब मिलता है, हम लोग बहुत सारे फल प्राप्त करते हैं, सब्जियां प्राप्त करते हैं गार्डन से, ठीक है ना, हम लोग बहुत सारे फल और सब्जियां गार्डन से प्राप्त करते हैं। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इसके बाद से फिर टीचर बोलते हैं इट इज़ नॉट ओनली गिव्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। तो गार्डन जो होता है वह केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल भी हमें प्रोवाइड नहीं करता, है ना, केवल फल और सब्जी ही प्रोवाइड नहीं करता, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्दी सराउंडिंग्स, है ना। लेकिन क्या है, वो हेल्दी सराउंडिंग भी मतलब हमें प्रोवाइड करता है। हेल्दी सराउंडिंग्स का मतलब होता है कि स्वस्थ वातावरण, है ना, सेहतमंद वातावरण, यानी कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का वातावरण अच्छा होता है। जैसा कि आप लोग देखिए, आप लोग शहर में रहते हैं, हम लोग भी शहर में रहते हैं, शहर का वातावरण जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है, वो गांव के वातावरण से एकदम अलग होता है, वो प्रदूषित होता है ना, वो उतना मतलब साफ नहीं होता जितना कि गांव का इन्वायरमेंट होता है सेहत के लिए, क्योंकि वहाँ हरियाली होती है, वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, और शहर में पेड़ पौधे कम होते हैं। इट गिव्स अस ग्रेट प्लेजर, और साथ ही साथ ये क्या देता है, ये हमें एक बहुत ही बड़ा आनंद भी देता है। जब आप हरे हरे पेड़ पौधों को अपने हाथों से जो लगाए होंगे गार्डन में, और उसे जब देखते होंगे कि खूब अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपका मन गदगद हो जाता होगा, मेरा भी होता है गदगद। मैं आपको इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने अपने हाथों से प्लांटेशन किया है। हालांकि मेरे पास तो ज़मीन नहीं है ज़्यादा, आगे घर के आगे ज़मीन नहीं है, घर छोटा है, लेकिन फिर भी मैंने छत पर कुछ प्लांटेशन किया है, और उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा लेबर करता हूँ, परिश्रम करता हूँ। और ख़ासकर ये जो लॉकडाउन का जो समय मिला है, इस लॉकडाउन में मैंने उन पौधों की बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा की है, और निस्संदेह मैं जब देखता हूँ उन पौधों को तो मेरा भी मन काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो उठता है, अच्छा लगता है।
ठीक है ना। तो इट एनेबल्स अस टू रीड द बुक ऑफ नेचर। ये क्या करता है, ये हमें मतलब ना प्रकृति की जो पुस्तक होती है, प्रकृति के बारे में जो जानना होता है, इस चीज़ के बारे में भी हमें जानकारी देता है। यानी कि अगर प्रकृति के बारे में जानना है, नेचर के बारे में जानना है, तो आप नेचर को देखिए, है ना। किताबों में पढ़ने से ज़्यादा फायदेमंद ये साबित होगा। तो इसके बाद स्टूडेंट ने फिर कहा कि मैडम वी विल ग्रो फ्लावर्स प्लांट्स एंड वाटर देम, है ना। तो स्टूडेंट ये सब सुन के उसका भी मन करता है कि मैं भी मतलब करूँगा। तो वही बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैडम हम लोग भी फूल लगाएंगे, है ना, फूल उपजाएंगे, पौधे लगाएंगे और उन्हें पानी भी देंगे, ठीक है ना। वी ऑल द स्टूडेंट्स विल टेक केयर ऑफ आवर स्कूल गार्डन। और हम सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, उस गार्डन की देखभाल करेंगे, अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे। जितने स्कूल में भी जो गार्डन होगा और स्कूल में जो हम लोग लगाएंगे, तो उसमें सारे बच्चे क्या करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। इसके बाद टीचर बोलते हैं कि द स्कूल गार्डन इज ए प्रैक्टिकल गाइड टू एग्रीकल्चर, है ना। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने ये कहा कि स्कूल का जो गार्डन होता है वो एक प्रैक्टिकल गाइड होता है एग्रीकल्चर के बारे में, मतलब खेती बाड़ी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, फार्मिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको ये स्कूल गार्डन बहुत अच्छी जानकारी देता है। जब बच्चे स्कूल गार्डन में अपना सहयोग देते हैं, अपना कोऑपरेशन करते हैं, तो उन्हें उसी समय से पता चलने लगता है कि खेती बाड़ी का स्वरूप कैसा होता है, खेती बाड़ी भी कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ की भी जानकारी होती है, साथ ही साथ नेचर की भी जानकारी होती है उन्हें। वी स्टडी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है ना। तो टीचर का कहना है कि हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग पौधों की वृद्धि कैसे होती है, इस चीज़ को भी जान सकेंगे। यानी कि जो आप साइंस में पढ़ते हैं, साइंस में आपकी मैडम जो दिखाती हैं, पौधे को लेकर आती हैं और बताती हैं दिस इज़ रूट, दिस इज़ लीफ, है ना, इस तरह से बताती हैं कि दिस इज़ अ लीफ, दिस इज़ रूट, इस तरह से। तो आपको अगर साक्षात अगर दर्शन होता है उसका, पौधे किस तरह से बढ़ते हैं, तो वो अगर देखते हैं तो आप जीवन में कभी भी इसे भूल नहीं पाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बोलते हैं मैडम गार्डन इनरिचेस लव फॉर नेचर इन स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो ये बोलते हैं कि मैडम, स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि मैडम गार्डन जो है वो क्या करता है, वो मतलब ना छात्रों के बीच में, स्कूल के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में प्रकृति से प्रेम सिखाता है। मतलब प्रकृति के प्रति जो हमारा प्रेम होना चाहिए उसको बढ़ाता है, ठीक है ना। यानी कि बच्चे प्रकृति को डैमेज करना नहीं सीखते हैं, बल्कि उसको बनाना सीखते हैं। तो इट ऑल्सो डिलाइट्स अस ऑल। और ये क्या करता है, ये हम सभी को प्रसन्न भी रखता है, खुश भी रखता है। तो टीचर ने कहा सो इट्स आवर ड्यूटी टू मेंटेन आवर गार्डन। इसीलिए तो ये हमारा कर्तव्य है, इसीलिए तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने गार्डन को मेंटेन करें। वी नो दैट ड्यूटी इज़ टू सी, है ना। तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जो ब्यूटी होती है वो देखने के लिए होती है, नॉट टू टच, इसे छूने के लिए नहीं होती है। यानी कि सुंदरता को केवल दूर से देखिए, उसे छूइए नहीं, उसे स्पर्श मत कीजिए। स्पर्श करने से वो खराब हो जाता है। जैसे कोई अगर फूल बहुत सा है और उसको फूल को अगर आप तोड़ देते हैं, तो तोड़ने के बाद क्या बचता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। यानी कि वो पौधे की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती खत्म होने लगती है। सो वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स अननेसेसरली। तो इसलिए हम लोग को पौधों के फूल को मतलब बिना ज़रूरत के नहीं तोड़ना चाहिए। तो तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ते हैं लोग कभी कभी, जैसे पूजा पाठ करना हो, वर्शिप करना हो, तो उसमें घर के लोग हमसे बोलते हैं कि बाबू जाओ और फूल ये क्या कहते हैं, पौधों में से फूल को लेकर आओ। तो फूल तो हम लोग तोड़ते हैं भगवान जी पे चढ़ाने के लिए, लेकिन ज़रूरत अगर ना हो तो ऐसे बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। वो अच्छे लगते हैं, ज़रा आप देखिए, जब अगर वो फूल अगर पौधों में रहते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, और तोड़ देने के बाद वो कैसे लगते हैं। तो स्टूडेंट ने कहा यस मैडम, हाँ मैडम, वी विल नेवर प्लक फ्लावर्स। हाँ मैडम, हम लोग फूल कभी नहीं तोड़ेंगे। एंड विल मेंटेन द ब्यूटी ऑफ गार्डन,
और हमेशा ही गार्डन की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखेंगे, यानी कि उसको मेंटेन करके रखेंगे, है ना। तो ये रहा आपका जो ये चैप्टर है, हाउ टू टेक केयर ऑफ ए गार्डन। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में अभी जस्ट आपको बताया कि मैं भी आपको अपना एक छोटा सा गार्डन मैं दिखाऊंगा, जिससे मैंने इस लॉकडाउन में बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी सेवा की है, उसके साथ मेहनत किया है, और मैं आपको इसी वीडियो में जस्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। और चलिए पहले मैं आपको उसे दिखाता हूं, और फिर इसके बाद से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से गार्डन को मैंने किया है, किस तरह से लगाया है और किस तरह से उसकी सेवा की है। तो आइए चलते हैं देखने गार्डन में। मैं आ गया हूँ अपने छत पे, और मैं अभी आपको अपने प्लांटेशन को दिखाऊंगा, जो भी मैंने इस लॉकडाउन में उसकी बहुत सेवा की है, बहुत ही परिश्रम किया है। और आइए मैं आपको अपना प्लांटेशन जो छत पे मैंने किया है उसे मैं दिखाता हूँ। तो कैसा लगा मेरा गार्डन, जो मैंने अभी इसका प्लांटेशन सब किया है इस लॉकडाउन में। और आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ही परिश्रम किया है। और आज देखिए, आज मौसम भी बहुत खुशनुमा है, आज बारिश भी हुई है, और बारिश होने के कारण ये काफ़ी हरे भरे दिख रहे हैं। और बस इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस नियमित रूप से इसमें वाटरिंग किया है, पानी डाला है, और थोड़ा सा मतलब नेचुरल जो खाद होता है गोबर उसका यूज़ किया है, और उसके यूज़ से इन सबको इनके साथ सेवा की है। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरा प्लांटेशन कैसा लगा आपको। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।